पैसों के व्यवहार में अगर कोई भी चूक हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा दुखमय होती है। दोस्तों, मैं कोमल आउटी आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करती हूँ और आप सभी को फिर से एक बार याद दिलाने आई हूँ कि दोस्तों याद रखिए कि फाइनेंस को बिजनेस का बैकबोन माना गया है। एक बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है फाइनेंस आपके बिजनेस में और साथ ही साथ आपकी लाइफ डिफाइन करता है, क्योंकि इसी के ऊपर बेस करता है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे। क्योंकि मैं बता दूं कि 21st सेंचुरी जिसमें हम जीते हैं उसमें पैसे का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है और वो बहुत ही खूबी से प्ले किया जाता है। और आज जिस भी स्पीड में हम जा रहे हैं वो सिर्फ एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिर्फ पैसे कमाने के लिए हम जुटे हुए हैं। बट इस वीडियो के साथ मैं आपको एक 10 टिप्स दूंगी जो कि आपके फाइनेंस के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव टिप्स बताती हूँ जो आपके फाइनेंस के फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना ना भूलें। हमारी पहली टिप जो कि है कि हमारे पर्सनल फाइनेंस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। दोस्तों, आज तक हम क्या करते आए हैं कि जो भी इनकम हम कमाते हैं उसे पहले हम स्पेंड कर देते हैं और फिर हम लास्ट में बोलते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट खाली हो गया, हमारा पॉकेट खाली हो गया। बट याद रखिए कि हमारी फाइनेंशियल कंट्रोल होना चाहिए, फाइनेंस पे कंट्रोल होना चाहिए। उसमें से हमने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ सेविंग करनी चाहिए। हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो भी आपकी इनकम आती है उसमें से पहले आप एक्सपेंसेस करते हैं और फिर अगर कुछ बचा तो सेविंग। बट आज के बाद, इस वीडियो के बाद आप लोग एक गिठान मार लेंगे अपने दिमाग में कि सबसे पहले आप आपकी इनकम में से पहले सेविंग करेंगे और फिर बचे हुए पैसों से आप एक्सपेंसेस करोगे। तो उससे आप आपके बजट में कंट्रोल ला सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सेविंग होती रहेगी हर मंथ। और कुछ समय ये ज़रूर मुश्किल होगा आपके लिए क्योंकि आपको इसकी आदत नहीं है, बट यकीन मानिए दोस्तों, थोड़े समय बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी और बट एंड ऑफ द ईयर आपको विश्वास नहीं होगा कि आपने आपका कितना पैसा सेव कर लिया है जो आज तक आप नहीं कर पा रहे थे। दूसरी टिप अब मेरी होगी कि अपनी सेविंग का केयरफुल इन्वेस्टमेंट करिए। जब भी मैं ये स्टेटमेंट बोलती हूँ तो मुझे वॉरेन बफेट के 2 रूल याद आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टिव है, जो मैं आपको बता दूँ। वॉरेन बफेट के 2 रूल, जिसमें से पहला रूल था डोंट लूज़ योर मनी ईजीली और सेकेंड है ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1। तो जब भी आप कहीं पर भी आपके सेविंग का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप बहुत सोच समझ के और केयरफुली उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे। टिप नंबर 3, टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, कंपाउंडिंग को मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड में 8वां अजूबा माना गया है, 8th वंडर मानते हैं कंपाउंडिंग को, बट हम लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगी कि आप समझिए कि कंपाउंडिंग बहुत ही ज़्यादा अहम रोल करता है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट हर महीने की आपको एंड ऑफ द टाइम, जब भी आपका रिटायरमेंट पीरियड आएगा, एक बहुत बड़ी रकम दे के जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। चौथी टिप मैं आपको बता दूं, टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ इनकम। मेरा पिछला वीडियो आप देखेंगे तो मैंने उसमें डिटेल में बताया है, तो मैं इसमें छोटा ब्रीफ में आपको बता दूं कि आप आपके इनकम्स को जो है टाइप्स होते हैं जो कि 3 टाइप में आते हैं, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम। आप ये तीनों इनकम्स को समझिए। एक्टिव इनकम में वो होता है कि डेली जो आप लोग काम करते हैं उसके लिए आपको पे मिलता है, वो आप उसके अगेंस्ट पैसे कमाते हैं। पैसिव इनकम वो होता है कोई आप रेंटल आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप उसे रेंट पे दे दिया है, जैसे कि ऑफिस रेंट पे दे दिया, घर रेंट पे दे दिया, वो एक पैसिव इनकम में आता है। पोर्टफोलियो इनकम्स में आते हैं बैंक के डिपॉजिट्स है, कोई शेयर मार्केट्स है, कोई बॉन्ड्स है। इसे आप समझ के लीजिए कि आप किस में आते हैं और आपके पास और क्या क्या सोर्सेज आप अवेलेबल कर सकते हैं। 5वां पॉइंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वो है बजट बनाना।
हम लोग क्या करते हैं, पैसे आते हैं, खर्चे दिखते हैं, पैसे खर्चे कर देते हैं एंड एंड ऑफ द मंथ सेम वही रोना, पैसे ख़त्म हो गए, अब क्या करें भाई। तो दोस्तों, आपने हमेशा हर महीने की शुरुआत में एक बजट बनाना चाहिए कि आपका महीने का बजट ये होगा और उसके अनुसार ही आपने खर्चा करना चाहिए। एक अवेयरनेस होनी चाहिए खर्चा करते समय। सबसे पहले मैं तो आपको सलाह ये दूंगी कि फिज़िकल खर्चा करने के पहले आप पेपर पे खर्चा करिए, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ खर्चा करना ज़रूरी है और कहाँ खर्चा करना ज़रूरी नहीं है। छठवां टिप है इमरजेंसी फ़ंड बनाना। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पास कभी भी 11th आवर पे एक इमरजेंसी फ़ंड अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कोई किसी चीज़ का भरोसा नहीं, तो कब क्या हो जाए। जैसे कि कोई जॉबलेस हो जाता है, अगर आप जॉब करते तो अगर आप जॉबलेस हो गए तो एक इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। अगर आप कोई बिज़नेस में है तो बिज़नेस में ड्रॉप डाउन्स होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा हाइक रहेगी, कभी अप्स होते तो कभी डाउन्स भी होते, तो एक इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। कभी मेजर इशू आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल कार का कोई खर्चा आ जाता है समझ लीजिए, उसके बाद में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है किसी घर वालों की, तो एक इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। कोई घर में मेजर खर्चा निकल जाता है, होम फिक्सेस जिसे बोला जाता है, तो एक इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए जो हमारी डेली जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो डेली इनकम को डिस्टर्ब ना करे, बट ये फ़ंड हमारी हमेशा हेल्प करता है। 7th टिप है इंश्योरेंस पॉलिसी। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि हम लोग समझते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी निकालना एक खर्चा होता है, बट मैं आपको बता दूं कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट में, स्मॉल फंड में एक बड़ी सिक्योरिटी हमें मिल जाती है, बिग सिक्योरिटी हम गेन कर लेते हैं अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो। इंश्योरेंस पॉलिसी का महत्व हमें तब पता चलता है अगर घर में गलती से हमारे कोई दुर्घटना घट जाती है, तब हमें इंश्योरेंस पॉलिसी का महत्व पता चलता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारी हर फैमिली मेम्बर की होनी ही चाहिए। एक टिप मैं जो आपको दूंगी आज कि गुड डेब्ट और बैड डेब्ट को समझना, मतलब होता है अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज में समझ होना। दोस्तों, जैसे अच्छा कर्ज जैसे क्या होता है, अच्छा कर्ज वो होता है कि जो कर्ज लेकर आपको भविष्य में, फ्यूचर में उससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। जैसे कि आप कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए आप कोई लोन लेते हैं, तो इससे आपको कल को आपके बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट होगा। और बुरा कर्ज, बैड डेब्ट मतलब क्या होता है कि आपने कोई पर्सनल खर्चे के लिए आपने कहीं से लोन लिया है और उसके वजह से आपने जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं आप, उसमें से आपका फंड जा रहा है। तो ये होता है अच्छा डेब्ट और बुरा डेब्ट में समझदारी रखना। तो आपको हमेशा एक गुड डेब्ट लेनी, अच्छा कर्ज लेना है, ना कि बुरा कर्ज। 9th मैं बताऊंगी आपको कि फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हम एक फैमिली के साथ चलते हैं, तो फैमिली में कभी शादी आएगी, कभी किसी का एजुकेशन करना होगा, कभी आपको कहीं टूर पे जाना होगा, तो उसके लिए फंड हमेशा एक साइड में हमारा होना ही चाहिए, वो आपको निकालते आना चाहिए। और 10वीं टिप मैं आपको दूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न फॉर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, बहुत सारी जगह आपको मिलेगी जहाँ पे आपको पैसा कमाना सिखाया जाएगा, बट मैं आपको बोलूँगी कि जो भी पैसा आप कमाते हैं उसे कहाँ अच्छे से सेफली आप इन्वेस्ट कर सके, उसके लिए आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपनी पढ़ाई में करिए, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि जो भी आप पैसा कमाते हैं उसे आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसे कहाँ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी मेरी 10 टिप्स। अगर आप इसमें से कोई भी टिप्स फॉलो करते हैं तो ये आपके फाइनेंस के पिलर को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं कोमल आउटी आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना देर मेरा ये वीडियो सुना। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना भूलिएगा मत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।